हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक बार फिर मैं आपका आज के एपिसोड में स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आज के वचन के द्वारा अद्भुत सामर्थी वचन है प्रियो, और जैसे हर बार वचन आपके जीवनों में कार्य करता है, मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन बहुतों के जीवनों को बदलेगा। हालेलुया। प्रियो, वचन में मेरे साथ एक स्थान से निकालिए कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 15 पद से आगे हम देखेंगे। कुलुस्सियों इसका पहला अध्याय, उसके 15 पद से आगे। प्रिय, आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आखिर वो है कौन? बहुत से लोग सोचते हैं कि वो हमारे दुखों को दूर करता है, हमें उद्धार देता है, हमें छुटकारा देता है। प्रियो, आज इस वचन के थ्रू हम जानेंगे यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। वचन में लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। खुदा का कलाम, खुदा का दास पौलुस कहता है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जी हाँ, यीशु मसीह कौन है? जिस परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, जिस परमेश्वर को मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आप जानते, एक बार मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदा ने कहा, तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि यदि तू देखेगा तो मर जाएगा, क्योंकि तू देह में है, तू पापी है, तूने पाप किए हैं। एक मनुष्य जो देह में है, जो पाप से भरा है, वो उस महापवित्र परमेश्वर को नहीं देख सकता। हम नहीं देख सकते। अगर परमेश्वर को कोई देखेगा वो नाश हो जाएगा। हम नहीं देख सकते प्रियो, क्योंकि खुदा बहुत पवित्र है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि वो अति पवित्र है, वो ऊंचे पर विराजमान है। वो करूब भी जानते हैं, 2 से अपने मुंह को ढांपे रहते हैं, 2 से अपने पैरों को ढके रहते हैं, और 2 पंखों से वो उड़ते रहते हैं, और सदा एक बात को कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। और यशायाह ने लिखा है, जब उसने दर्शन में परमेश्वर के इस दर्शन को पाया, लिखा है वो मुंह के बल गिर गया और कहने लगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो खुदा के इस रूप को देखा है। लिखा है, वचन कह रहा है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो जो परमेश्वर ने देखा, मैं मनुष्यों से 1 to 1 नहीं हो पा रहा हूँ। वो मैं चाहता हूँ इनके बीच में वास करना, पर इनका जीवन इतना पवित्र हो ही नहीं सकता कि ये मुझे देख पाए। इनका जीवन इतना शुद्ध, इतना खरा, इतना पवित्र नहीं है कि ये मुझे देख पाए। इसलिए जानते, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। प्रभु ने कहा, मैं इनके बीच में वास करूँगा, इनके बीच में रहूँगा, और ये मुझे देख भी पाएंगे और मेरे साथ रह भी पाएंगे। और जानते परमेश्वर की योजना क्या हुई? उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। आप जानते हैं, अभी कुछ समय बाद हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। यीशु मसीह के आगमन का समय हम सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस, और आप देखेंगे कि सब लोग इस बात का प्रचार सुनेंगे, आप चर्चेज में सुनेंगे, आप सुनेंगे कि यीशु मसीह इस संसार में मेरे लिए आया। और इसकी गहराई को समझिए मेरे प्रियो, वो कौन है? वो कौन है? वो एक और खुदा नहीं, वो एक और परमेश्वर नहीं, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो इमेज है उस खुदा की, उस परमेश्वर की इमेज है। परमेश्वर पुत्र के रूप में हमारे बीच में, अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, परमेश्वर यीशु के रूप में हमारे बीच में उतर आए, हमारे बीच में वास करा, हमारे बीच में रहे, हमसे बात करी, लोगों ने उसे छुआ, लोगों ने उसके साथ खाया, लोग उसके साथ रहे, वो हमारे बीच में रहा। और जानते हैं, जब परमेश्वर पुत्र के रूप में हमारे बीच में रहा, और उसने कहा, मैं तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी पीड़ाओं को, तुम्हारे रोगों को, वचन कहता उसने सह लिया, सब कुछ उसने अपने ऊपर लिया, क्रूस पर चला गया, और हमारी गुनाहों के एक एक गुनाह की
गंदे से गंदे गुनाह की, हर एक वो पाप जो आप सोचते हो इसकी क्षमा नहीं हो सकती, हर एक वो पाप जो आपके विचारों में चलता है, हर एक वो पाप जो अपनी देह के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा आप करते हो, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने गंदे गुनाह और पाप लिए आप अपने जीवनों में लिए चल रहे हो। लेकिन यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे बीच में वास करा और उन गुनाहों को अपने क्रूस पर ले लिया, अपने ऊपर उठा लिया, आपको आज़ाद किया। क्यों? इसलिए कि जो भी आप इस संसार में, जितनी भी आयु आपकी है, आप सिर्फ उसमें आज़ाद रहो, उसमें पाप मुक्त रहो। नहीं, आप जानते हैं उसने आपको आज़ाद किया ताकि आज़ाद होकर जब इस पृथ्वी से आप कूच करो, इस संसार से जब आप कूच करो, जानते हैं आप उसके सामने पवित्र और निर्दोष होकर खड़े हो सको। प्रभु ने आपको ना सिर्फ इस जीवन के लिए आज़ाद किया, अनंत काल के लिए आज़ाद करा। इसीलिए वचन में लिखा है वो आया अनंत जीवन देने के लिए, सिर्फ इस जीवन के लिए, आपको पापों से शुद्ध करने के लिए नहीं कि आप सोचो कि मेरे गुनाह जो मैंने किए, जो पाप मैंने किए, मैं कुछ साल के लिए उससे फ्री हो चुका हूँ। ओह, ये बड़ी गहरी बात है प्रियो। आप सिर्फ इस संसार में जितनी आपकी आयु है इसमें फ्री नहीं हुए हो, आप अनंत काल के लिए फ्री कर दिए गए हो, आज़ाद कर दिए गए हो, आपका छुटकारा हो गया है और खुदा ने दाम देकर आपको मोल ले लिया, अब आप उसके हो। आप जानते, वचन कहते हैं अब तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अब तुम पाप के नहीं, अब तुम परमेश्वर के, अब तुम यीशु के हो। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बड़ी गहरी बात है, उसने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, आपका मेल मिलाप खुदा से करा दिया, परमेश्वर से करा दिया। वचन में लिखा है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, और आगे पढ़िए, और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, फर्स्ट बॉर्न सारी सृष्टि में। कौन है यीशु? आज हम यीशु के विषय में जान रहे हैं। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, इमेज है खुदा की, हूबहू खुदा है, बस मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य की देह को धारण किया, मनुष्य का सा रूप लेकर आया ताकि हम उसे पहचान सके, हम उससे बात कर सके, हम उसे समझ सके। वो स्वर्ग की बातें हमारे सामने खोल कर कहता था, वो उन बातों को हमें सिखाता था। वो वचन जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ के देखिए, वो उन गहरी गूढ़ की बातों को हमें बताता था। लिखा है वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। आप जानते हैं संसार में, इस पृथ्वी पर आप जो कुछ देख सकते हो, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये आकाश के पक्षी, समुद्र के हर एक जानवर, हर एक चीज़, हर चीज़ से पहले खुदा यीशु मसीह मौजूद था। सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन कहता है कि वो 2023 साल पहले आया? कौन कहता है कि वो कुछ समय का परमेश्वर है? नो, ये वचन खोल के उनके सामने पढ़ा करिए जो ऐसा कहते हैं। वो सारी सृष्टि में पहलौठा है, फर्स्ट बॉर्न है वो सारी सृष्टि में। और लिखा है 16 पद, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसमें हुई, यीशु में हुई। पढ़ के देखिए उत्पत्ति में क्या लिखा है। लिखा है परमेश्वर ने क्या करा? आरंभ में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। आप जानते परमेश्वर के मुख से शब्द निकलते थे, आकाश बन जाए, जल दो भागों में बट जाए। वो क्या था? खुदा के मुंह से निकले, परमेश्वर के मुंह से निकले वचन थे। ये वचन क्या है? ये वचन यीशु है, वचन ही परमेश्वर, वचन ही यीशु है। वचन ने ही देह को धारण किया, वचन ने ही हमारे बीच में डेरा किया, वचन ने ही हमारे बीच में जन्म लिया यीशु के रूप में। वो वचन क्या थे? यीशु। लिखा है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। स्वर्ग की या पृथ्वी की। आप सिर्फ पृथ्वी की देखी हुई चीज़ों को उस बारे में मत सोचिए, और स्वर्ग हमने नहीं देखा, पर स्वर्ग की भी हर एक चीज़ यीशु में सृजी गई है। और लिखा है देखी या अनदेखी, जो आपने देखी है, जो आपने नहीं देखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया।
आप जिस यीशु के बारे में जान रहे हैं, आप जिस यीशु के पीछे चलते हैं, जानिए तो सही वो कौन है। सारी सृष्टि में पहलौठा है, उसी के द्वारा सब कुछ बना, उसी के लिए सब कुछ बना, उसी के द्वारा हर एक चीज़ की रचना हुई। चाहे आप उन्हें देख पाते हो, चाहे आप उन्हें नहीं देख पाते, इस पृथ्वी की हो, उस स्वर्ग की हो, देखी हो, अनदेखी हो, कोई भी प्रधानता हो, कोई भी अधिकार हो, सारे सिंहासन सब कुछ उसी के द्वारा बने, उसी के लिए बने, उसी के लिए बने। और लिखा है 17 पद कहता है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुओं में वो प्रथम है। ओ हालेलुया, ये बड़ी आनंद की बात है मेरे प्रियो। यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है, पहलौठा है, फर्स्ट बॉर्न है। इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने अपने इकलौते को, पहलौठे पुत्र को दिया, इकलौते पुत्र को दिया। ये परमेश्वर ने, वो फर्स्ट बॉर्न है। खुदा के मुंह से निकला पहला शब्द, वचन, वो है यीशु, फर्स्ट बॉर्न, पहलौठा। उसी के द्वारा सब कुछ बना, उसी के लिए सब कुछ बना, वो सब वस्तुओं में प्रथम है। और लिखा है सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आप जानते हैं सब कुछ कैसे बना हुआ है, कैसे सब कुछ स्टेबल है, कैसे हर एक ऋतु अपने समय पर आती जाती है, कैसे हर मौसम बदलते हैं, कैसे ये कि पृथ्वी इतने हजारों साल, अरबों साल से चल रही है। लिखा सब चीज़ें उसी में स्थिर हैं। आप उसे रिमूव कर दोगे, आप यीशु को रिमूव नहीं कर सकते अपने भीतर से भी, आप कोई भी क्यों ना हो, आप अपने भीतर से यीशु को रिमूव नहीं कर सकते। आप उसी के द्वारा सृजे गए हो और आप उसी के लिए सृजे गए हो। कितने हैं आप में से जिस बात को जानते हैं और इस बात को कहते हैं कि यीशु मैं तेरे द्वारा बना हूँ, अब यीशु मैं तेरे लिए बना हूँ। अक्सर हम प्रार्थनाएं क्या करते हैं, प्रभु तू मुझे ये दे, मुझे वो दे। हमारा भीतर क्या बात जा चुकी है कि यीशु मेरे लिए है, परमेश्वर मेरे लिए है। जैसे जानते हैं एक गाड़ी जब कोई चलाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, एक स्टेपनी होती है। 4 व्हीलर एक स्टेपनी होगी, 2 व्हीलर एक स्टेपनी होगी। और वो स्टेपनी क्यों होती है कि जब आपका एक व्हील पंचर हो जाए तो आप उस स्टेपनी का यूज़ कर लें। क्या करते हैं, आप स्टेपनी को यूज़ करते हैं कब, जब कोई टायर पंचर हो जाता है। जानते हैं आजकल लोग, मसीह लोग, प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग कहते तो हैं हम खुदा पे डिपेंड है, कहते तो हैं हम प्रभु पे विश्वास करते, पर जानते क्या करते, अपने जीवन की गाड़ी को स्वयं ड्राइव कर रहे हैं, खुद लेके जा रहे हैं। मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं उनकी, बड़ी बड़ी बातों को आप सोचते हो। कोई प्रॉब्लम आई आप खुद सॉल्व करने दौड़ते हो। आपने सब कुछ अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को अपने हाथों में लिया हुआ है, आप ड्राइव कर रहे हो। और जानते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती, जब टायर पंचर होता है, जब कोई गड़बड़ी होती है, ओ यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन ले। ओ परमेश्वर तू सुन नहीं रहा, तू अच्छा नहीं है, तू सुनता नहीं है। और देख कितनी दुआएं कर रहा हूँ, देख कितने उपवास कर रहा हूँ, कहाँ है तू। पास्टर जी दुआ कर दीजिए, सिस्टर दुआ कर दीजिए, घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत दुआएं कर रहा हूँ। वो तुमने पहले अपनी गाड़ी को अपने हाथों में लिया हुआ था, तुम गुनाह कर रहे थे, पाप कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, अपनी तरीके से अपने जीवन को चला रहे थे। तब तुम्हारे पास वचन पढ़ने का समय नहीं था, दुआएं करने का समय नहीं था। आज तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, आज कठिनाइयाँ आ गई हैं, परेशानियाँ आ गई हैं, तो स्टेपनी को ढूंढ रहे हो। लिखा है सब वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई, उसी के लिए सृजी गई हैं। आप जानते हैं आप, परमेश्वर आपके लिए नहीं है, आप परमेश्वर के लिए हैं, आप उसके लिए बने हैं, आप उसके द्वारा बने हैं और आप उसके लिए बने हैं, आप यीशु मसीह के लिए हैं। कभी जाकर अपने प्रार्थना कक्ष में अपनी दुआओं में इस बात को आपने कहा है, खुदा मैं अवेलेबल हूँ तेरे लिए, बोल तू क्या कहना चाहता है, मैं तेरे लिए हूँ। यशायाह के विषय में मैं भी आपको बता रही थी। यशायाह ने कहा
बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है, बोल। शमूएल ने पर प्रभु से कहा, दर्शन पाकर जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, बोल, मैं सुन रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ। उसके दास, उसके नबी इस बात को कहा करते थे, बोल प्रभु, आई एम अवेलेबल। अब्राहम के विषय में पढ़िए, प्रभु जब भी उससे बात करता था, अब्राहम कहता था, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप कहते हो कभी इस बात को अपने प्रेयर्स में, प्रभु मैं तेरे लिए हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, बोल, क्या है तेरी मेरे जीवन के लिए इच्छा, क्या योजना है तेरी, कहाँ जाता चाहता है तू कि मैं जाऊं, क्या करूं प्रभु मैं। आपने कभी खुदा से कहा, प्रभु मैं तेरे लिए हूं? अधिकतर लोग इस बात को कहते हैं, तू मेरे लिए है, ठीक करना प्रॉब्लम, इन परेशानियों को दूर करना, क्यों नहीं कर रहा। कहें खुदा से, खुदा आज मैंने इस बात को जाना है कि मैं तेरे लिए हूँ। जानते जब आप इस बात को कहेंगे, इसमें प्रभु का आनंद है। ओ मेरा बेटा आया है, मेरी बेटी आई है। वरना हमेशा एक वो व्यक्ति आता है जो नीड में है, एक वो व्यक्ति प्रभु को दिखाई देता है जो नीड में है, एक वो संतान, एक वो बच्चा जो सिर्फ ज़रूरत के समय अपने माँ बाप के पास जा रहा है, वरना वो संसार में खोया हुआ है। वो अपनी ज़रूरतों में अपनी माँ को पुकार रहा है, अपने पिता को पुकार रहा है, और ज़रूरत पूरी होने पर दौड़ जा रहा है और संसार में खो जा रहा है। उससे कोई समय नहीं खुदा के पास आने का। कौन है वो संतान आप में से जो प्रभु के पास आकर कहे, खुदा आज मैं हर चीज़ को छोड़ कर आया हूँ, बोल तो क्या चाहता है मुझसे, मैं तेरे लिए हूँ। लिखा है 18 पद कहता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वो कलीसिया का सिर है, वो चर्च का सिर है। और लिखा है वही आदि है। ओ हालेलुया, वो आदि है प्रियो, वो सर्वप्रथम है। और लिखा है मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही प्रधान है, सब कुछ उसके अधीन है। लिखा है वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है। आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? वो मरे हुए, जितने भी मरे हुए उनमें से जी उठने वालों में सबसे पहला ठहरा। सबसे पहले यीशु जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जी उठा, उसके बाद हम भी एक दिन जी उठेंगे, लेकिन पहलौटा वो है। सब बातों में वही प्रधान ठहरे, वो जी उठा। आप जानते हैं आपको उद्धार, सैल्वेशन कौन दे सकता है? वो आपको सैल्वेशन नहीं दे सकता। यदि कोई व्यक्ति आकर खड़ा होए और इस बात को कहे मैं आपको उद्धार दे सकता हूँ, वो झूठा है, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं अपनी एक आयु को जीकर समाप्त हो जाएगा। हर एक वो जन, हर एक वो व्यक्ति जिसने एक जीवन को जिया और वो समाप्त हो गया, 80 की आयु जी के, 90 की, 100, 120, 150, लेकिन उसको एक जी के वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो कैसे आपको सैल्वेशन देगा? नहीं दे सकता। वो जब तक था उसने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी ज्ञान की बातें करी, लेकिन एक समय आया कि वो समाप्त हो गया, मिट्टी में मिल गया, अब उसका कोई नामो निशान नहीं। किंतु एक आया जो हमारे बीच में रहा, जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हमारे बीच में रहा। उसने खुदा की बातें हमें बताई, अद्भुत ज्ञान की बातें हमारे सामने रखी। वो मरा, वो गाड़ा गया, वो दफनाया गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो कहता है उद्धार मुझ में ही है, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, बहुत आयत का जीवन मुझ में है, मैं अनंत काल तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा। वो आपको सैल्वेशन दे सकता है। लिखा है वो मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा है। और लिखा है 19वां पद, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता किस में है? उसमें सारी, ये पिता की प्रसन्नता है, परमेश्वर की, कि संतान में सारी परिपूर्णता वास करे। वैसे इंग्लिश में पढ़ी थी, बड़ा खूबसूरत है। लिखा है 1 कोरिन्थियंस उसका 1 चैप्टर 19th वर्स कहती है, फॉर इन हिम ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड वॉज प्लीज टू ड्वेल।
फॉर इन हिम। इंग्लिश की बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर को ये भाया कि परमेश्वर की परिपूर्णता उसमें वास करे। परमेश्वर की परिपूर्णता उसमें वास करे। ये परमेश्वर की प्रसन्नता इस बात में है कि वो खुदा की सारी परिपूर्णता पुत्र में वास करे। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है मेरे प्रियो। परमेश्वर की परिपूर्णता उसमें वास करती है। वो स्वयं में परमेश्वर है। वो एक ही समय में मनुष्य है और एक ही समय में परमेश्वर है। परमेश्वर को ये भाया, उसकी प्रसन्नता है। परमेश्वर की खुशी इस बात में है कि उसके पुत्र में सारी परिपूर्णता वास करे। ओ जिस यीशु को पर आप विश्वास करते हो, इसके पीछे आप चलते हो प्रियो, उसमें सारी परिपूर्णता वास करती है। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। 20वां पद कहता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। क्या लिखा है वचन में? लिखा है परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे परमेश्वर की, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, जो उसने क्रूस पर दाम चुका है, जो उसने क्रूस पर अपने लहू की एक एक बूंद बहाई है, एक एक बूंद, लिखा है उसके द्वारा मेल मिलाप करके। किससे? मनुष्य से। मनुष्य परमेश्वर से मेल मिलाप तब तक नहीं कर सकता था जब तक पुत्र बीच में नहीं आया। जब पुत्र आया, उसने अपने इनके गुनाहों को, मनुष्य के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, इन्हें आजाद करा, इन्हें पवित्र किया, इन्हें निष्कलंक करा और इनका मेल मिलाप पिता से करा दिया। पिता की प्रसन्नता इसमें है। वो कितना भला है हमारा परमेश्वर। कभी आपने गहराई से वचन को पढ़ा है? कितना प्रेमी है वो। किस बात में प्रसन्न होता है? इस बात में कि उसका आपसे मेल मिलाप हो जाए, उसका आपसे मेल मिलाप हो जाए। पिता की प्रसन्नता इसमें है कि उसका, मेरी बहन आपसे मेल मिलाप हो जाए, मेरे भाई आपसे मेल मिलाप हो जाए। आप अपने गुनाहों के कारण उससे दूर हो, पापों के कारण दूर हो, लेकिन जिस दिन आप अपने गुनाहों को मान लेते हो, अंगीकार कर लेते हो, अपने गुनाहों को यीशु के क्रूस पर डाल देते हो, यीशु पर विश्वास कर लेते हो, आपका मेल मिलाप पिता से हो जाता है। और पिता की प्रसन्नता इसमें है कि आप ऐसा करो। लिखा है उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं की उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर क्यों चाहे स्वर्ग की। ना सिर्फ पृथ्वी की, स्वर्ग की भी, हर एक चीज का वो अपने से मेल मिलाप कर ले पुत्र के द्वारा। पिता की प्रसन्नता इसमें है। 21वां पद कहता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तुम जो पहले निकाले हुए थे, तुम्हें अलग कर दिया गया था। अब जानते हैं अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने से अलग कर दिया, अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया। और इस संसार का सबसे बड़ा दंड है ये जो परमेश्वर ने कभी किसी को दिया। क्या? अपनी उपस्थिति से बाहर कर दिया। और आज भी ये कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति गुनाह और पाप के जीवन में खोया रहता है, पिता उसे अपनी उपस्थिति से हटा देता है, किंतु प्रेम करना नहीं छोड़ता, प्रार्थनाएं सुनना नहीं छोड़ता। वो पुकारेगा, प्रभु सुनेगा। वो उपस्थिति नहीं है, लेकिन उपस्थिति से हटा देना। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तुम्हारे कामों के कारण, जानते हैं, तो सिर्फ तुम्हारी देह, तुम्हारा अंदर, तुम्हारा मन, तुम्हारा कॉन्शियस, तुम्हारा सोल सब मैला था, बैरी थे। लिखा है 22वां पद, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ओ प्रभु की ये इच्छा है, इसकी प्रसन्नता इसमें। तुम जो पहले निकाले हुए थे, अपने कामों के कारण मन से बैरी थे, तुम्हारा भी उसने अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। क्यों? ताकि तुम्हें निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र बनाकर अपने सामने उपस्थित करे। दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड, दिस इज द डिजायर ऑफ फादर। प्रभु पिता की एक इच्छा है, एक अभिलाषा है। क्या? कि तुम्हें उसकी शारीरिक मृत्यु के द्वारा, किसकी? पुत्र के,
उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा जब तुम उस पर बपतिस्मा लेते हो, जब तुम उस पर विश्वास करते हो, जब तुम अपने गुनाहों का अंगीकार करते हो, तुम्हें पवित्र और निर्दोष बनाकर अपने सामने उपस्थित करे, तब तुम उसके सामने खड़े हो सकते हो पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनकर। तब तुम उसके सामने उपस्थित हो सकते हो और वो चाहता है कि तुम उसके सामने इस रीति पर उपस्थित हो। अब जानते हैं यीशु कौन है? हमारा दूल्हा जो हमें लेने आने वाला है। और पिता की इच्छा ये है कि वो दुल्हन निष्कलंक हो, पवित्र हो, निर्दोष हो, वो उसके सामने उपस्थित हो। प्रियो, उसने आपका मेल मिलाप पिता से कराया, ये है यीशु। और लिखा है 23 पद कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तुम उस सुसमाचार, उस विश्वास को जो तुमने सुना था, उस सुसमाचार को जिसे तुमने सुना था, जिसमें तुमने विश्वास किया था, उसकी नींव में दृढ़ बने रहो। तुम्हारा विश्वास डामाडोल ना हो, तुम्हारा विश्वास कमजोर ना हो, तुम्हारा विश्वास मजबूत बने। तुम उसमें जब दृढ़ बने रहोगे तो ये तुम उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक बनकर उपस्थित होगे। वो प्रियो, आज का वचन आपको ये बताने के लिए था कि प्रभु आपकी सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप प्रभु के लिए हो, आप उसके लिए हो। कौन है ये यीशु? ये इस वचन में आज हमने सीखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे यीशु सामर्थी वचन के लिए। आज आपके वचन के द्वारा हमने सीखा वो आप कौन हैं। सारी सृष्टि में पहलौठे परमेश्वर के प्रतिरूप प्रभु, आप मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटे, ताकि सब बातों में आप ही प्रधान ठहरे। आपने हमारा मेल मिलाप पिता से करा दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। मैं हर एक भाई, हर एक बहन को यीशु आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। उन्हें पाए प्रभु, उन्होंने आपके वचन को सुना है, या आपको वास्तविक उद्धारकर्ता की रीति में ग्रहण कर अपने गुनाहों का अंगीकार करें। और प्रभु, आप इनका मेल मिलाप अपने द्वारा पिता से करा दें। सारी बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के सामर्थी वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत तायत से ब्लेस हुए आज के वचन से। आप अपने अनुभव को, अपनी गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। SMS भी आप कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस भी रीति से आप चाहें आप हमसे बात कर सकते हैं। प्रियो, अगले सप्ताह हम दोपहर 12 बजे आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। यदि आप हमारी वीडियोस को और देखना चाहते हैं, वचन से और सीखना चाहते हैं, तो YouTube पर हमारा चैनल है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज, आप टाइप करिए, वहाँ पे कुछ वीडियोस हैं और मैं विश्वास करती हूँ वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको भरे, आपको आशीषित करे। आप बहुत तायत से प्रभु में बढ़ते जाओ और प्रभु आपके जीवनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। अगले सप्ताह प्रिय आपसे दोबारा मुलाकात करें। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।